बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीमोपीडिया। और कीमोपीडिया में मैं आपके साथ हूं प्रोफेसर मोहम्मद अवैस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वेस्पर थ्योरी की टाइप्स। तो गाइज़, हम लास्ट लेक्चर्स में हम वेस्पर थ्योरी के बारे में कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि हमने वेस्पर थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में जाना था, बेसिक अजम्पशन पे बात हुई थी हमारी, और उसके बाद पास्टुलेट हमने वन बाय वन डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें AB2 टाइप और AB3 टाइप्स थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फर्दर, वो हमारे पास है AB4 टाइप मॉलिक्यूल। AB4 टाइप मॉलिक्यूल, जैसा कि हम जानते हैं कि वेस्पर थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग AB4 टाइप मॉलिक्यूल की कैटेगरीज हैं 3। जैसा कि पहली कैटेगरी है जिसमें AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी कि हमारे पास जो AB4 टाइप मॉलिक्यूल है उसमें एक हमारे पास सेंट्रल एटम है A, और 4 हमारे पास ऐसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिसमें चारों के चारों हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। और दूसरी हमारे पास टाइप जो है AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। ये हमारे पास है AB4 टाइप की दूसरी टाइप। और इसके बाद हमारे पास है तीसरी टाइप AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। तो आइए गाइज, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप है AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर। तो इसमें हमारे पास जो A है ये एक सेंट्रल एटम है, और B टाइप हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि A टाइप एटम्स के साथ अटैच हैं। तो इसकी जो एग्जांपल हम पहले एग्जांपल करने जा रहे हैं वो है CH4। कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जैसा कि आप जानते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। एक्साइटेशन के बाद कार्बन जो है अपने 2s में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करा के 2p में ले जाएगी, जिससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो जाती है 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। इसका मतलब है कि जो वेस्पर थ्योरी है उसमें जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाएंगी अनपेयर्ड, क्योंकि VBD कहती है कि जो बॉन्ड है हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो यहाँ पे जो 4 के 4 बनेंगे, चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड होंगे हमारे पास। इसकी अगर शेप पे बात की जाए तो सेंट्रल एटम जो कार्बन है इसके अराउंड जो 4 एटम्स हैं ये खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम रह जाए। तो जब ये चारों के चारों हाइड्रोजन कार्बन के अराउंड अपने आप को इस तरह से, यानी कि ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, अब बॉन्ड पेयर चारों के चारों अपने को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा और जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाएगी, और वो वाला एंगल होगा जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और वो एंगल हमारे पास है 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री जो है यहाँ पे इसकी अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इसकी जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। कार्बन CH4 में इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसा कि हाइड्राइड की बात करें, ये हमारे पास कुछ लिखे हुए हैं। ये हाइड्राइड और क्लोराइड हैं जो कि हमें बताते हैं कि इनमें जो ज्योमेट्री है बेसिकली वो भी टेट्राहेड्रल ही मौजूद है। इसके बाद जो दूसरी टाइप है हमारे पास AB4 टाइप मॉलिक्यूल की, गाइस वो हमारे पास है AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद द 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर, यानी AB4। टोटल हमारे पास 4 जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में 1 हमारे पास जो है वो हमारे पास लोन पेयर है, और बाकी 3 जो है हमारे पास वो क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स। A हमारे पास सेंट्रल एटम है, B जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल हमारे पास एटम जो है वो A टाइप है। अब A टाइप में इसकी ये तो एक जनरल एग्जांपल है, इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल की तरफ अगर हम मूव करें तो वो हमारे पास है NH3। अमोनिया जो है ये मॉलिक्यूल्स में अगर हम बात करें, अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर है और 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन्स के साथ। किस तरह से ये अरेंजमेंट है चाहिए, आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर बात करें 1s2 2s2 एंड 2p3, यानी कि P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये एक्साइटेशन में भी जाएगी तो इसके आउटरमोस्ट शेल जो है खुद को इस तरह से हाइब्रिडाइज कर लेगा कि इसके
जो S और P आपस में इंटरमिक्स होंगे। अब अगर हम गाइस देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्शली फिल्ड है, और जो चौथा ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड की फॉर्म में है। यानी कि अब ये जो पेयर्ड की फॉर्म में है, बेसिकली ये पेयर्ड फॉर्म जो है ये इसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर आ जाएगी। तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो हमने वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर होता है वो स्पेस ज़्यादा घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत, और ये क्यों घेरता है ये भी हमने डिस्कस किया था। तो लोन पेयर जो है ये ज़्यादा जगह घेरेगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डेड हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे, यानी कि इनके दरमियान जो गैप है थोड़ा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे जो एंगल था, अगर हम ये भी AB4 टाइप मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है, लेकिन एक लोन पेयर के आ जाने की वजह से अब ये जो एंगल है वो कम होके 107.5 डिग्री जो है रह जाएगा। इसकी ज्योमेट्री अगर बात करें, क्योंकि AB4 टाइप जहां पे कोई लोन पेयर नहीं था तो उसकी ज्योमेट्री की हमने बात की थी वो टेट्राहेड्रल थी, यानी कि इसकी बात अगर हम बात करें यहां पे तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं, यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है जो कि ऑब्जर्व की गई है वो है ट्राईएंगुलर पिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री है वो ट्राईएंगुलर पिरामिडल जो है वो 3 कोनों वाले, यहाँ पे देखें जो हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 हमारे पास अब जो है वो बॉन्डेड एटम है। इसकी कुछ एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, जो मजीद हमारे पास फास्फोरस के हाइड्राइड हैं, आर्सेनिक के हाइड्राइड हैं, एंटीमनी के हाइड्राइड्स हैं, ये जो है हाइड्राइड्स जो हैं इसके हैं, ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की हैं, जिसमें एक लोन पेयर है और 3 जो हैं वो बॉन्ड पेयर है। इससे नेक्स्ट जो एग्जांपल हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर, यानी कि ये भी हमारे पास जो है AB4 टाइप की ही एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास 2 लोन पेयर हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। वेस्पर थ्योरी कहती है बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर पार्टिसिपेट फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 2 लोन पेयर किस एटम में मौजूद होते हैं? ऑक्सीजन का यहाँ पे नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7 था, एक एटॉमिक नंबर में एक इजाफा हो जाए तो वो हो जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 और 2p4, p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम इसको एक्साइटेशन में देखें तो अब देखें गाइस हमारे पास जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2, और जो पेयर्ड की फॉर्म में हैं वो भी हमारे पास 2, यानी कि ये जो पेयर्ड फॉर्म में होंगे ये वाला जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का ये वाला जोड़ा, ये 2 जो हैं ये किस फॉर्म में, ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लोन पेयर की फॉर्म में ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद होंगे, और बाकी 2 जो अनपेयर्ड हैं ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो अगर गाइस देखा जाए तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर था, जिसकी वजह से एक लोन पेयर ने जो जगह थी वो ज़्यादा ले ली थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो लोन पेयर की तादाद बढ़ गई है, एक की बजाय 2 हो गई है। इसका मतलब है जो लोन पेयर है यहाँ पे मज़ीद ज़्यादा जगह घेर लेंगे, 2 लोन पेयर हैं तो ज़्यादा जगह, और अब एंगल जो है वो 104.5 डिग्री रह जाएगा। टेट्राहेड्रल में अगर हमने बात की थी 109.5 डिग्री, वो भी AB4 टाइप मॉलिक्यूल। फिर इसके बाद हमने बात की थी AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, जिसमें हमारे पास एंगल रह गया था 107.5 डिग्री। अब हमारे पास 2 लोन पेयर हो गए हैं, जिसकी वजह से मजीद एंगल जो है वो कम होके 104.5 डिग्री जो है वो रह जाएगा। इसकी अगर हम ज्योमेट्री बात करें तो वो हमारे पास बेंट आर एंगुलर, यानी कि बेंट या एंगुलर में इसकी ज्योमेट्री जो है वो मैटर मॉलिक्यूल की जो है वो हमारे पास बेसिकली होनी ये टेट्राहेड्रल ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर भी 2 मौजूद हैं और बॉन्ड पेयर भी 2 मौजूद हैं। और लेकिन यहाँ पे बेंट किस लिए आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं जो हमारे पास जो हैं लोन पेयर के 2 जोड़े आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जगह ले ली है, जिसकी वजह से वो जो 2 बॉन्डेड एटम्स हैं वो आपस में श्रिंक हो जाएंगे। इसकी कुछ एग्जांपल जो हैं हाइड्राइड की कुछ और एग्जांपल जो है हमने लिखी हुई है नीचे, वो आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो था यहाँ पे हमारी जो वेस्पर थ्योरी है वो एंड होती है। वेस्पर थ्योरी के ऊपर हमने
3 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड किए। उन तीनों में हमने वेस्पर थ्योरी के सारी डिटेल के बारे में जाना, जैसा कि हमने उसके शुरू से हिस्ट्री से लेके उसकी टाइप्स तक जो है सारी डिटेल के साथ हमने बात की। तो गाइज़, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कहीं से कोई समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आंसर इंशाल्लाह देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।